2024 में बीजेपी का रिजल्ट 11 बजे आएगा। अरे वाह। हाँ, अगर सरकार नहीं मानी जाए। सरकार ने हमारी जरूरत है। हाँ। हमारे वोटों से सरकार बनती है। हम अपने छत्ती बरादरी के भाईचारे वोटों से बने हैं। हाँ। सरकार को ऐसे पता है भाई ये सरपंच कोई तो 600 वोटों से जीता है, कोई 400 वोटों से जीता है। इनके पास दम है। सरकार ने माननी पड़ेंगे सारी बातें। अगर सरकार नहीं मानेगी तो 2024 को सरकार को दिखा देंगे सरपंचों में कितनी ताकत है। लेकिन बबली तो ये कह रहे हैं कि मेरे पास इनकी सरपंचों की सारी पुरानी फाइलें हैं, सारी खोल लूंगा। अच्छा, सरपंचों की फाइलें खोल लो। और तुम्हारी भी तो फाइलें हैं, सुनो, तुम्हारी भी तो फाइलें खोल के दिखा दो। 2 साल के, मेरी सुनो बात है, 2 साल इलेक्शन नहीं हुआ। जो जितने एमएलए मंत्री है, इनके रिश्तेदार वोट ठेकेदार पाक गए। 2 साल से पहले में उनके मारे को प्रमाण पत्र दिखा दो, कितने ठेकेदार इनके रिश्तेदार है। इनके तो यही इसी करके तो ये टेंडरिंग चालू करी है भाई। अपने वही मंत्री हैं, वही अपने इनके रिश्तेदार ठेकेदार हैं। अच्छा। भाई तुम भी खाइयो, तुम्हारे रिश्तेदार भी खाएंगे। सरपंचों को बिल्कुल कांटी मार दो। ये आने वाले समय में सरपंचों को बिल्कुल खत्म करना चाहती है सरकार। इलेक्शन नहीं होंगे आने वाले समय में। पूरा खाना पे चल रहा है। हाँ, पूरा खाने पे। ये एक बात बताओ, हमने 2.5 भी इलेक्शन जीते न। ये लोग हमने जोड़ा भी नहीं खोल के देखा। हमारा जोड़ा में कलम है, रबड़ है, की है। अरे ये तो हमने चोर लाके बताने। चोर तो ये है नहीं जो 2.5 साल का रिकॉर्ड दिखा दो हमने। जो 2.5 साल में गांवों के काम हुए हैं, उन गांवों के कामों की लिस्ट दिखाओ। मतलब कितना खर्चा लगे, कितने काम बने हैं, ऑटोमेटिक पता चल जाए सबको। मतलब चोर कौन है। आप लोगों ने अभी इस तरह के, जैसे आपने अभी 1.5 महीने से ऊपर हो गया सरपंच बने हुए। हाँ जी। आपने बीडीपी ऑफिस में कहीं जाके तहकीकात की है जो गाँव में पिछले 2 साल के काम हुए थे, कितना खर्चा है? ऐसा है जी, वह भी नहीं गए हैं। अच्छा। सरकार गए सारा सौदा मारा गलत लोग खेल सा कर रहे हैं। अरे नन्नू बेरा को नहीं है, बस सरपंच है नहीं। एकजुट हो गए जब सरकार के इस सरकार ऊपरली सरकार ने तोड़ दिया मामे। अच्छा। हाँ, इतना दम मानना अपनी जान में मामे। ओके, यानी कि अभी आप मांगे मनवा कर ही मांगे मनवा के अटांगे जी। चाहे मामने मेरी सुन 5 साल का टाइम है, मार दो रहा है। 5 साल के सरपंच बन रहे हैं। चाहे 5 साल भी उधर न बैठना पड़े। जो आने वाला सरपंच भाई तो गुण गाओगा हमारे। मामले उठाएंगे बिल्कुल भी जमा। रिजल्ट दे देंगे। हाँ, सरकार को मना के छोड़ेंगे, सरकार के घुटने नवाएंगे। अच्छा। हाँ, बिल्कुल भी हम कार्य नहीं करेंगे। छत्ती बरादरी का भाईचारा हमारे साथ है। अगर दोबारा से इलेक्शन कराएंगे, 188 वोटों से जीते हैं, 488 वोटों से जीतेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं, बबली भी कह चुके हैं, ये टेंडरिंग किसी सूरत में वापस नहीं होगी। इन्होंने मानना पड़ेगा, मुख्यमंत्री मानेगा, माननीय बबली मंत्री भी मानेंगे। अच्छा। हाँ, इन्होंने मानना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, इतना अगर ये नहीं मानेंगे, हम सरपंच यहाँ बैठे हैं, यहाँ से ऊपर का भी और कोई पद उठाना पड़ेगा नहीं, वहाँ भी बैठेंगे हम। यहाँ से मेरे सुनो बात, जो दिल्ली किसानों का आंदोलन था, जो हमारे ट्रैक्टर ट्रैलियों के पलट देना, वो अभी लोग मैंने उतारे नहीं है। वो ट्रैक्टर ट्रैली अगर दिल्ली जा सकती है ना, वो चंडीगढ़ के लिए भी रवाना कर देंगे हम लोग। बिल्कुल भी हम पीछे हटने वाले नहीं है। क्या अभी यहाँ बात चली थी सरपंच में भी तोड़फोड़ करने की कुछ कोशिशें चल रही? नहीं, ऐसा है, देखो मेरी सुन बात। कल वहाँ बबली मंत्री अपने गांव में कर रहा था रैली। वहाँ पर उसने स्टेज पर सरपंच दिखाए हैं, लेकिन वो मौके के सरपंच नहीं है। अच्छा। वो किराए के सरपंच हैं। नहीं, वो किराए के सरपंच हैं। वो किराए पे बुलाए गए हैं। कोई भी जो मौके का सरपंच है, उनमें एक भी सरपंच नहीं था मौके का। अच्छा। इस बात की मैं सरकार के साथ शर्त लगाता हूँ, अगर एक भी मौके का सरपंच हो जाए तो यानी कि सरकार कहीं न कहीं ये तो दिखाने का प्रयास कर रही है, सरपंच कर रही है, लेकिन वो झूठा प्रयास कर रही है ना। सरकार बार झूठा प्रयास कर रही है, लेकिन झूठा प्रयास उनका चल नहीं रहा बिल्कुल भी। ये ऐसा है, सरपंचों का गठबंधन है। सभी ब्लॉकों में सरपंच बैठे हैं। ऑल हरियाणा सभी ब्लॉकों में सरपंच बैठे हैं। जिस टाइम हमने एकजुट हो गए ना, अगर सरकार नहीं मानी, ऑल हरियाणा को भी इकट्ठा कर देंगे और ट्रैक्टर ट्रैलियों से लोड कर करके हम चंडीगढ़ की ओर रवाना हो जाएंगे। बाबू जी, हम उन्हें के बेटे हैं, उन्हें के भाई हैं जो दिल्ली बैठे थे, उन्हें मत बन कार्य अलग को ना में आगा मुझे रामपद नए पड़े हैं। वो तो मोदी दा खट्टर था, हम थोड़े दिन में मना देंगे। घनी बड़ी बात नहीं है ये। तो आड़ा हमारे बीच में हम दिल्ली जाकर देवड़ा बैठे रहे, हम तो तीनों मान रहे, हम चलो सहज मान जाएंगे। एक सरपंच जो बन रहा उस तक हम के नाट सकेंगे। इतनी ट्राली हटा देंगे, हटा उदन जी करेगा, उदन रैली होगी ना हमारी सरपंच आ गई, उदन देख लेना के है। सरकार ने कहेगी बाबू बन गेंद अपने सरकार के अगर सरकार नहीं मानी नहीं, 2024 में बीजेपी का रिजल्ट 11 बजे आएगा। अरे वाह। हाँ, अगर सरकार नहीं मानी जाए। बड़ी बात कह दी है। ये पत्रकार भाइयों से मैं बोलता हूँ, सीबीआई वाले भाइयों से बोलता हूँ, हमारी बातें ऊपर तक पहुँचाने का कष्ट करें। सभी हमारे मित्र, सभी हमारे भाई हैं। 11 बजे नहीं भाई साहब, इसका तो रिजल्ट ही पाए लेगा तो सर पता नहीं कराया। चलो ठीक है। कौन सा गाँव अपना? गाँव आसन है, दिनेश कुमार सरपंच जी। बताओ, जैसे 8 दिन से आप धरनों पर बैठे हुए हो, पूरे हरियाणा में लगभग सभी ब्लॉक में धरने चल रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी तक कोई आपकी मांगों पर कोई विचार नहीं है? नहीं, सरकार की तरफ से कोई विचार नहीं किया गया अभी तक। 8 दिन हो गए,
पूरे हरियाणा में धरने हर एक ब्लॉक वाइज चल रहे हैं अभी। तो क्या फिर रणनीति रहेगी अब? इस आंदोलन ऐसे ही धरने दोगे या किसी दूसरे रूप में आगे आंदोलन चलेगा? नहीं, अभी तो धरने ऐसे ही चलेंगे, कुछ टाइम बाद आक्रामक रूप में भी धरने चेंज हो जाएंगे। अच्छा, हाँ जी, आक्रामक यानी कि ब्लॉक पर ताला लगा के काम काज को बिल्कुल बंद कर देंगे। अच्छा, जो पहले दिन आप धरने बैठे थे उस दिन तो आपने ताला भी लगाया था? उस दिन तो ताला लगा दिया था हमने। अच्छा, उसके बाद हमने अपनी जो कार्यकारिणी थी वो भी वहीं पर रख दिया, काम नहीं चल रहा गाँव में। अब तो काम वही होगा भाई, कलम टेक और कारिणी वही रख दिया, काम नहीं करेंगे। अच्छा, तो अभी जो प्रपोजल है सरपंचों की तरफ से नहीं दिए जा रहे हैं? नहीं दिए जा रहे थे और अभी प्रपोजल दे भी नहीं गए। जब तक हमारी मांगे नहीं मांगे तब हम प्रपोजल नहीं देंगे। प्रपोजल नहीं दोगे? नहीं। अपना कौन सा गाँव होता जी? बड़ा खुर्द गाँव है, पहले साहब। हाँ, अच्छा। बड़ा खुर्द से सरपंच साहब। हाँ, क्या शुभ नाम आपका? पालाराम पहले। अच्छा, आप बताओ, जैसे अभी तक आपने कोई प्रपोजल दिया है विकास का? प्रपोजल क्या दूं भैया, जो विश्वास था सरकार पर वो हमारा छीन लिया सरकार ने। हमारा हौसला था जो रहा नहीं है, हमारा हौसला रह गया सरकार से लड़ाई लड़ने का, काम करने का तो हौसला रहा नहीं। जब तक सरकार नहीं मानेगी या दिन कितने लग जी, हम उल्टे हटने वाले नहीं हैं। हमारा विश्वास गांव ने है, हम इसे पागल हाँ गांव ने बना दिए। हमने चोर लाएगी सरकार कहना, हमने चोर ने क्या काम कर लिया अब तक? पहले मेरा ही तसल्ली कर लिया जाएगा, जा खाता भी खोल लिया हो, गाँव में मैंने 1.5 लाख रुपये ला दिए सफाई पे, ये तसल्ली कर लो सरकार जाएगा। वो सरकार ने और कितने ले आए, हम अगर तल आए हैं। हमारा गांव में विश्वास है, हम मतलब धरना जारी रखेंगे भाई, चाहे 1 साल लायक जी सरकार पलट जाएगी हम, लेकिन उल्टे नहीं हटाएंगे। अभी 2-3 दिन पहले आपने आप पुतला भी फूका था। सारे काम कर लिया हमने, सरकार का जी में नहीं है कुछ भी। हम अपना कलमेंट क्या पुतले फूकने क्या ना, हमने कुछ नहीं करना। चाहे हम कुछ नहीं करा, हम कलमेंट क्या करेंगे बता सरकार है। हर नो को है ना बोले हम बर्खास्त कर दें सर, पता न कर दें, हम तैयार बचे ले झोला जमा तैयार। 500 जीते थे, 800 जीतांगे, 800-900 जीता है। पालाराम पहले लीडर था भाई, वो तो सरकार मारी सर मत है। फिर जो नीति गलत चल रही है इस तक हो रहा हमें कितना हंगा ला लो कोई, हम डरने वाले ना तो माना जाए वरना सा। इसी एक और बात है, सरकारी मलेरिया रिकॉल करा है, मैं 600 वोट जीत रहा और 1200 जीतूंगा, फिर क्या कर लेगी सरकार हमारा? यानी कि गांव के लोग भी इस मुद्दे पर आप लोगों के साथ हैं? पूरा गांव हमारे साथ खड़ा है, गांव को विश्वास है तभी तो हम सरपंच बनाए हैं, और इस मुहिम में गांव हमारे साथ पूरा खड़ा है जी। अपना कौन सा गांव है? रामगढ़ बागनवाड़ा जी। शुभ नाम आपका? सुंदर पवार। सुंदर, अब ये बताओ, जैसे सरकार ने पिछले दिनों कुछ राशि डाली थी पंचायत के खाते में, कितनी राशि मिली आपके गांव को? ये राशि डाली गई, अभी तक खाते में आई नहीं है। अच्छा, खाते में नहीं आई? नहीं, ये नाम घोषणा हुई, अभी अकाउंट में किसी भी सरपंच के नहीं आई है। अच्छा, अभी किसी सरपंच ने, जैसे विकास के आपने कहा कि हम प्रस्ताव नहीं देंगे, किसी सरपंच ने दिए है क्या? पूरी सरपंच एकजुट है इस मामले को? हाँ, सभी सरपंच एकजुट हैं, किसी ने अपना प्रस्ताव नहीं डाला है जींद ब्लॉक में। अच्छा, तो यानी कि ये कहें कि गांव में जो विकास के काम रुके हुए हैं सारे? हाँ जी, गांव के विकास से सभी रुके हुए हैं, और जनता भी हमारे साथ है। ये सरपंच की लड़ाई नहीं है, जनता की लड़ाई है। तो यानी अभी जैसे सरकार मांग नहीं मानती है, और कल मंत्री का जो मधुर मिलन समारोह था उससे पहले भी वो कह चुके हैं कि हम किसी तरह का ये टेंडरिंग वापस नहीं लेंगे। कल भी उन्होंने इस पर कोई चर्चा ही नहीं करी सरकार। चर्चा तो करनी पड़ेगी सरकार को, ये टेंडरिंग वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि जनता भी चाहती है कि सरपंच के हाथों से काम हो, और गवर्नमेंट आ जाती है, ये टेंडरिंग ऑनलाइन कर देती है, उसको कौन देखता है? ऊपर से पास हो जाते हैं, पूर्ण रूप से काम नहीं होते, गलत काम कर जाते हैं। ये सरपंच अपने तरीके से देख रेख में काम करेगा, ये सरपंच की देख रेख में काम होंगे तो अच्छे काम होंगे। ये सरपंच गलत करता हो, कार्रवाई कर दो, सरपंच पे कर दो। सरकार ऑनलाइन टेंडर क्यों कर रही है? सरपंच की देख रेख में काम कराए, सरपंच में गड़बड़ है तो। सरकार तो ये कह रही है कि पारदर्शिता लेके आने के लिए हमने ये टेंडरिंग शुरू की है। ऐसी कोई बात नहीं है पारदर्शिता, ये सरकार को अपने जोड़े बढ़ने के लिए ये टेंडरिंग की है। सरकार चाहती है, अपने कुछ ठेकेदार बना रखे हैं, उन्हें तो हमारी जेब में पैसे आए इस तरीके से। अच्छा, हाँ। आपका कौन सा गांव है? मेरा जांच खुर्द है जी, सुनील सरपंच जांच खुर्द से। सुनील सरपंच जी, आपके खाते में कितने रुपए आए हैं? अपने खाते में लगभग 100 रुपये भी नहीं आए जी। अच्छा, हाँ जी। तो ये जो पूरी लिस्ट तो जारी हुई थी उसमें आपका गांव का नाम भी नहीं, था? गांव का नाम है लेकिन खाते में पैसे नहीं आए हैं। खाते में नहीं आए? नहीं आए हैं जी। ठीक है, तो गांव में ये बताओ अभी कितने की विकास के कार्य पेंडिंग हैं? गांव में सारे विकास के कार्य पेंडिंग हैं जी। हाँ। गांव ने छत्ती बरादरी के भाईचारे ने हमारे पर विश्वास करके, हमारे छत्ती बरादरी का भाईचारा का आशीर्वाद मिला था, हम सरपंच बने थे। तो छत्ती बरादरी का भाईचारा का विश्वास हमसे टूटने लग रहा है, लेकिन ये बीजेपी सरकार और जेजेपी सरकार का गठबंधन ये हमारा विश्वास को तोड़ने लग रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, ये हमारी प्लानिंग है पूरा हरियाणा की
यहाँ पर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है नहीं तो 1 तारीख को चंडीगढ़ रवाना होंगे सभी हरियाणा के सरपंच। 1 फरवरी को। हाँ जी। बहुत बड़ी बात कही। आपका कौन सा गांव है? नमस्कार जी, आपके मीडिया मध्य से मेरा नाम भूपेंद्र, गांव निडाना सरपंच। गांव निडाना से। हाँ। निडाना तो बड़ा खेलों में बड़ा नाम कमाया है निडाना गांव ने। खूब कमाया भाई साहब। तो अभी जैसे गांव में बताओ किस तरह का क्या माहौल है और ये जो गांव के विकास कुछ नहीं माहौल, गांव वाले सुबह शाम दोनों टाइम आते हैं, पूछते हैं भाई गांव का विकास कैसे करोगे। सरकार ही टेंडरिंग का मुद्दा उठा रही है। थोड़ा आगे आ जाओ। किस तरह के सपने लेकर गांव के सरपंच बने थे? वे के काम करवाने थे? सारे रुके पड़े हैं। गांव ने बहुत सोच समझ कर हमें सरपंच बनाया था और बहुत समय से हम सरपंच के लिए लगे हुए थे गांव का विकास करने के लिए। और जो हमने सपने सोचे थे वो हमें पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा। हाँ। तो अभी मान लीजिए जैसे सरकार नहीं मानती है, उसके बाद का क्या कदम करोगे आप? नहीं मानती है सरकार नहीं मानती है तो हम अपने इस्तीफा देंगे सभी भाई मिलकर। अच्छा। लेकिन काम नहीं करेंगे टेंडरिंग के थ्रू। यानी कि दबाव पूरा बनाया जाएगा सरकार के ऊपर? पूरा दबाव बनाया जाएगा और सरकार को मनाया जाएगा, झुकाया जाएगा। अच्छा। हाँ। 2024 में बीजेपी का रिजल्ट 11 बजे आएगा। अरे वाह। हाँ, अगर सरकार नहीं मानी जाए। बड़ी बात कह दी है। अबे ये पत्रकार भाइयों से मैं बोलता हूँ, सीबीआई वाले भाइयों से बोलता हूँ, हमारी बातें ऊपर तक पहुँचाने का कष्ट करें। सभी हमारे मित्र, सभी हमारे भाई हैं। 11 बजे नहीं भाई साहब, इसका तो रिजल्ट ही पाए लेगा तो सर पता नहीं करया। चलो ठीक है, बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है और सरकार के खिलाफ गुस्सा है। एक बात सरपंचों ने कही है कि उनको विश्वास है कि सरकार को झुकाकर ही दम लेंगे। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।